अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आदुए जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और आज जो है लेवल इटालियन लैंग्वेज का लेवल आदुए का हमारा जो है 11वां लेक्चर है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो वर्ब्स हैं उनकी रिफ्लेक्टिव फॉर्म जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ला फॉर्मा रिफ्लेसिवा dei verbi यानी कि वर्ब्स की रिफ्लेक्टिव फॉर्म्स। अब वर्ब्स की रिफ्लेक्टिव फॉर्म्स कौन सी होती हैं और जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वर्ब दो किस्म की होती हैं। एक होती है फॉर्मा नॉर्माले यानी कि नॉर्मल फॉर्म और एक होती है फॉर्मा रिफ्लेसिवा यानी कि रिफ्लेक्टिव फॉर्म। फॉर्मा नॉर्माल है ये क्या है? ठीक है, फॉर्मा नॉर्माल क्या है? ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। फॉर्मा नॉर्माल जो नॉर्मल फॉर्म है वर्ब की, जब आप अपने अलावा किसी चीज़ पर कोई एक्शन कर रहे होते हैं तो वो जो फॉर्म होती है ना, वो फॉर्म जो है फॉर्मा नॉर्माल होता है। यानी कि आपका एक्शन जो है अपने अलावा किसी सेकंड चीज़ पर है। ठीक है, तो वो जो फॉर्म होगी फॉर्मा नॉर्माल होगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं जी। लवारे मतलब धोना। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी है फॉर्मा नॉर्माले की। इयो लावो मैं धोता हूँ, ई प्याती डिशेस को। ठीक है, प्लेटों को। ठीक है, मैं धोता हूँ प्लेटों को। अब ये जो एक्शन हो रहा है ये एक्शन किस पे हो रहा है? ये एक्शन हो रहा है प्लेटों पे। ठीक है, ई प्याती पे। और एक्शन करने वाला कौन है? वो मैं हूँ। ठीक है, एक्शन करने वाला कौन है? वो मैं है और जिस चीज़ पे एक्शन हो रहा है वो प्याती है। तो फॉर्मा नॉर्माले वो फॉर्म होती है जब आप कोई एक्शन कर रहे होते हैं लेकिन अपने अलावा किसी दूसरी चीज़ पे कर रहे होते हैं। अब जो एक्शन हो रहा है वो कर आप रहे हैं लेकिन हो ये दूसरी चीज़ पे रहा है। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मा नॉर्माल है। ठीक है, यानी कि जो आप एक्शन कर रहे हैं वो दूसरी चीज़ पे हो रहा है। अब फॉर्मा रिफ्लेसिवा देख लेते हैं, तब आपको बखूबी इन दोनों में जो है डिफरेंस समझ आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप थोड़ा गौर से देखें और गौर से समझें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जो फॉर्मा रिफ्लेसिवा है यानी कि रिफ्लेक्टिव फॉर्म है वो फॉर्म कौन सी है? फॉर्मा नॉर्माल में हमने देखा था कि ये वो फॉर्म है जब आप अपने अलावा किसी चीज़ पे एक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मा नॉर्माल होता है। लेकिन जब आप अपने आप पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे कोई एक्शन कर रहे होते हैं तो वो फॉर्म होगी फॉर्मा रिफ्लेसिवा यानी कि इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव फॉर्म और उर्दू में अकास। ठीक है, यानी कि अकास कहते हैं रिफ्लेक्ट को, रिफ्लेक्शन को। ठीक है, वो फॉर्म जिसमें आप जो एक्शन कर रहे हैं वो अपने आप पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फॉर्म होगी फॉर्मा रिफ्लेसिवा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ ही गया होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्मा रिफ्लेसिवा की। और फॉर्मा रिफ्लेसिवा में जो है ये यहाँ पे फॉर्मा नॉर्माल में लवारे था लफ्ज़। ठीक है, जब ये लवारे कन्वर्ट होगा फॉर्मा रिफ्लेसिवा में, ये वर्ब कन्वर्ट होगी फॉर्मा रिफ्लेसिवा में, तो ये लवारसी बन जाएगा। ठीक है, लवारे से ये लवारसी बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्मा रिफ्लेसिवा की ताकि आपको बखूबी समझ आ जाए। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है इयो मी लावो। इयो मी लावो मैं धोता हूँ या मैंने धोया अपना आप। ठीक है, मी लावो का मतलब होता है अपना आप। ठीक है, अपने आप को धोया, मैंने अपने आप को धोया, इसका मतलब ये बनता है इयो मी लावो, मैंने अपने आप को धोया या मैं अपने आप को धोता हूँ। ठीक है, तो ये उन्होंने इसको आसान करने के लिए साथ में इसको वाज़ेह किया इयो लावो मैं अपने आप को धोता हूँ। इसका मतलब ये है इयो मी लावो का मतलब है इयो लावो मैं। ठीक है, अब जो फॉर्मा नॉर्माले था वो आपका एक्शन किसी दूसरी चीज़ पे हो रहा है अपने अलावा, लेकिन जो फॉर्मा रिफ्लेसिवा है ये एक्शन आप पे अपने पे हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ अभी आपको क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देखें तो इयो मी लावो यानी कि मैं अपने आप को ही जो है ना धो रहा हूँ या मैंने अपने आप को ही धोया, तो ये एक्शन मुझ पे ही हुआ। ठीक है,
दूसरी चीज़ पे नहीं हुआ। तो ये है फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा और ये था फॉर्मा नॉर्माले जिसमें आप किसी दूसरी चीज़ पे एक्शन करते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने तो पूरी कोशिश की आपको ठीक तरह समझाओ। अब इसकी मज़ीद डिटेल देख लेते हैं जी। मज़ीद नीचे हमारे पास इनकी डेफिनेशंस भी मौजूद है। नेला फॉर्मा अत्तीवा, अत्तीवा कहते हैं एक एक्शन को, ये नेला फॉर्मा अत्तीवा, आप इसको फॉर्मा नॉर्माले भी कह सकते हैं, ठीक है। नेला फॉर्मा अत्तीवा एक्शन फॉर्म में lavare dona io faccio un'azione, और जो अक्सियोने का मतलब होता है कोई अमल करना, कोई एक्शन करना, ठीक है। io faccio un'azione, मैं एक अमल करता हूँ। फॉर एग्जांपल lavare lavo a una cosa, किसी एक चीज़ पर, i piatti यानी कि प्लेटों पर। तो ये बात वही आ गई है, वही एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्ट में ही समझा दी थी कि जो फॉर्मा नॉर्माले में है वो आप एक्शन एक करते हैं, मैं करता हूँ, कोई भी करता हूँ, वो एक एक्शन आप करते हैं या मैं करता हूँ, लेकिन वो करते हैं आप किसी दूसरी चीज़ पे, अपने अलावा किसी दूसरी चीज़ पे करते हैं। तो वो जो एक्शन होगा, वो जो फॉर्म होगी, वो फॉर्मा नॉर्माले होगा। अब दूसरी लाइन में ये डेफिनेशन जो है फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा की, ऐसे भी देख लेते हैं। नेला फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा रिफ्लेक्टिव फॉर्म में लवारसी, देखिए लवारे कन्वर्ट हो गया रिफ्लेक्टिव फॉर्म में और ये बन गया लवारसी। io faccio un'azione a me stesso, मैं अमल करता हूँ या मैं एक्शन करता हूँ आ मैं stesso, अपने आप पे। जब आपका एक्शन अपने आप पे आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो वो होगा फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, ठीक है। अब इस को बनाना कैसे है, इसके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, तो ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है। पर कोस्ट्रुइरे, बनाने के लिए, ला फॉर्मा फॉर्म रिफ्लेक्सिवा रिफ्लेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए, बास्ता काफ़ी है, मित्रे डालना या लगाना, ई प्रोनोमी जो प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिवी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा जो है बनाने का, यानी कि रिफ्लेक्टिव फॉर्म बनाने का बस यही एक फार्मूला है कि आप प्रोनाउंस के बाद जो है वो जो है प्रोनोमी रिफ्लेक्सिवी यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस लगाए, ठीक है। तो आगे एग्जांपल में आपको ये नज़र आ रही है, जैसे कि मी, इयो मी, तू ती, तू के बाद ती लगेगा, तू के बाद जो है ती लगेगा, सी ची वी सी, ठीक है। इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन इसको नीचे भी देख लेते हैं ये कैसा है। प्रेचिज़ामेंट, ठीक है, ये एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा। जो मी है वो ईओ के बाद लगेगा, ईओ प्लस मी, ठीक है, ईओ मी, यानी कि आप अपना बता रहे हैं, आप अपने पे कोई एक्शन कर रहे हैं तो आप कहेंगे ईओ मी, और उसके बाद आगे जो है वो एक्शन लिखेंगे, वो कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। तू ती, अब दूसरे के ऊपर हो रहा है और आप उससे बता रहे हैं, वो ऐसे होगा, ठीक है। तू ती लुई लई सी नोई ची वोई प्लस वी लोरो प्लस सी, ठीक है। अब नीचे मज़ीद इसको देख लेते हैं। अब ये जो ऊपर हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, ये ऊपर हमने पढ़े थे तकरीबन प्रेजेंट के, ठीक है। अब इसको पास्ट की भी इसकी एग्जांपल दी गई है। ला फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा जो रिफ्लेक्टिव फॉर्म है, अल पसातो प्रोसिमो यानी कि पसातो प्रोसिमो की माजी करीब की, ठीक है। अब जो फॉर्मा नॉर्माले है, ठीक है, फॉर्मा नॉर्माले में हम जुमला कैसे बनाएंगे, और फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा में हमारा जो मेन टॉपिक है वो फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा है एग्जैक्टली, लेकिन फॉर्मा नॉर्माले को भी साथ साथ करेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए फॉर्मा नॉर्माले और फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा में, ठीक है। फॉर्मा नॉर्माले में जो लवारे है, ठीक है, फॉर्मा नॉर्माले में जो एक्शन है वो दूसरी चीज़ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, io ho lavato, मैंने धो ली, ई प्याती, मैंने प्लेटें धो ली, ठीक है, मैंने डिशेस धो ली। अब इसी लवारे को कन्वर्ट करें हम अगर फॉर्मा रिफ्लेक्सिवा में लवारसी,
तो फॉर्मा रिफ्लेसिवा में आपको पता है कि जो एक्शन हो रहा होता है वो एक्शन आपके अपने आप पे हो रहा होता है, ठीक है। जो एक्शन आप अपने साथ कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्शन रिफ्लेसिवा अपने आप को जो है रिफ्लेक्ट करे, वो रिफ्लेसिवा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है, io mi sono lavato ओ लवाता, ठीक है। अगर लड़की या लवाता और अगर लड़का है तो लवातो। io mi sono lavato यानी कि मैंने अपने आप को धो लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने अपने आप को धो लिया। लवारसी कन्वर्ट हो गया, लवारे कन्वर्ट हो गया लवारसी में, रिफ्लेसिवा। इसी तरह बाकी भी एग्जांपल ऐसे ही दी गई हैं। वीडियो को मैं मज़ीद लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए आपको शॉर्ट जितना डिस्क्राइब थोड़े टाइम में करवा सकता हूँ वो करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जुमला जो है अल पासातो प्रोसिमो में बनाने का क्या तरीका है, ला फॉर्मा रिफ्लेसिवा अल पासातो प्रोसिमो में इसका मतलब ये जुमला कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले मी, ती, सी, ची, वी, सी, ये जो है प्रोनोमी रिफ्लेसिवी, ये इनमें से लगाना है पहले, और फिर प्लस वर्बो एसरे। वर्बो एसरे कौन सा होता है, ठीक है, वर्बो एसरे होता है io sono, tu sei, e lui, lei, e, ये वाले जो हैं वर्बो एसरे, ठीक है, प्लस वर्बो एसरे प्लस पार्टिसिपो passato। पार्टिसिपो passato मतलब lavato, vestito, alzato, dormito, ये जितने भी तो से और ता से ख़त्म होने वाले लड़कियों के लिए ता इस्तेमाल, तो ये पार्टिसिपो passato लगाना है, ठीक है। इस तरह इसका एक जो है फ्राजे का जो है एक सेंटेंस का जो है बनाने का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, ठीक है। होप सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछा करें कमेंट में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या डिफरेंस है फॉर्मा नॉर्माले और फॉर्मा रिफ्लेसिवा में, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें ये काफ़ी नोट करने वाली हैं, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे तब ये ग्रामेटिक रूल जो है ये हम मज़ीद एडवांस लेवल में पढ़ते जाएंगे। तो जब तक आपकी बेस कंप्लीट नहीं होगी, बेसिक आपका सही नहीं होगा, तो आगे करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो हैं एग्जैक्टली तौर पे समझ लेनी है। कोई क्वेश्चन हो बगैर किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।